सोचो अगर आज तुम्हें टाइम मशीन मिल जाए और उस टाइम मशीन में बैठकर मिलियंस ऑफ ईयर आपको पीछे जाने को बोला जाए, लेकिन तुम जा रहे हो यहाँ पर किसी एंशिएंट सिटी में नहीं, तुम जा रहे हो उस वक्त में जब ना था इंसान, न लैंग्वेज और न बिल्डिंग, न ही साइंस, सिर्फ जंगल, जमीन और कुछ अजीब और अनोखे क्रिएचर्स थे। अब तुम्हारे सामने यहाँ पर आता है एक ऐसा पुरानी माने तो एक ऐसी शख्सियत जो ना पूरा बंदर था और ना पूरा इंसान। उसकी आंखों में सर्वाइवल की चमक है, हाथ जमीन पर रखे हुए हैं, लेकिन चलने की कोशिश दो पैरों पर कर रहा है। तो तुम सोचते हो उस वक्त, क्या ये पहला इंसान है? आपके मन में ये सोच तो आएगी, यार ये तो पहला इंसान है या कोई और, क्योंकि आप उस सरफेस को यानी कि उस सफर को तय कर के वहां पर पहुंचे, मिलियंस ऑफ ईयर पीछे जाकर आपने क्या किया, इसको एक्सप्लोर किया। दोस्तों ये कहानी है पहले इंसान की, लेकिन ये कहानी एक दिन में शुरू नहीं हुई। इस कहानी के पीछे बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस हिस्ट्री है, लेकिन ये कहानी 7 मिलियन साल पुराने वक्त की है, जब दुनिया एक वेल जंगल थी, यानी कि पूरी की पूरी एक जंगल से घेरी हुई थी। अफ्रीका के सेंट्रल हिस्से में एक पुरानी यानी कि एक शख्सियत पैदा हुई जिसका नाम था सेंथ्रोपस टेक्डेनियस के नाम, यानी कि इनका नाम तो बहुत ही मुश्किल है लेकिन काम बहुत ही इजी और सिंपल। ये दुनिया का पहला इंसान, पुरानी शख्सियत थी जिसमें कुछ ह्यूमंस लाइक चीजें शुरू हो रही थी। दोस्तों इसी के साथ साथ बात की जाए, इसका चेहरा मंकी जैसा था, लेकिन इसकी स्कल की शेप कुछ हद तक इंसानों जैसी थी। इसका सबसे बड़ा एवोल्यूशनरी स्टेप जो था ये था कि ये शायद 2 पैरों पर चलना शुरू कर चुका था। और दोस्तों ये बाईपैडल चलने का तरीका फ्यूचर ह्यूमंस के लिए यानी कि एक गेम चेंजर बना। मगर ये सफर यहाँ तक खत्म नहीं होता। आगे आने वाले लाखों सालों में कई और आए और गई। उनमें से एक आई इसके बाद एस्ट्रोलोफेथिकस एफ्राइडियंसिस, जिसके नाम यानी कि जिसको बोला जाता है और जिसे हम लूसी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों लूसी का स्केलेटन इथोपिया में मिला था, आप सबको पता ही है इसके बारे में, और ये 3.2 मिलियन साल पुरानी थी। लूसी छोटी थी, तकरीबन 3.5 फीट लंबी थी, लेकिन 2 पैरों पर चलती थी। ये पहली बार था जब किसी क्लियरली अपराइट चलना शुरू किया था। इसका साफ साफ मतलब ये था कि हाथों को अब हंटिंग्स और टूल्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता था। एवोल्यूशन का अगला स्टेप जो था एक्टिवेट हो चुका था। दोस्तों आप सब सोच रहे होंगे यहाँ पर कि इंसान तो मंकी से आए हैं और फिर यहाँ पर मंकी अभी भी क्यों मौजूद है। ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। सच ये है कि इंसान मंकी से नहीं, बल्कि मंकी और ह्यूमन दोनों एक कॉमन इंसेक्टर था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद जहां पर दोनों अलग अलग रास्ते पे इवॉल्व हुए, जैसे कि एक फैमिली के 2 भाई अलग अलग शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी जिंदगियां अलग अलग हो जाती हैं, वैसे ही ह्यूमंस ने यहाँ पर अपना अलग अलग एवोल्यूशनरी ट्रिक्स को फॉलो किया। इनके बाद फिर आया वक्त एक नए शख्सियत का, जिसे होमो हेबिलिस यहाँ पर कहा गया। दोस्तों ये 2.4 मिलियन ईयर पहले का इंसान था, जिसे देखने वाला पुरानी यानी कि जैसे हैंडीमैन भी कह सकते हैं या कहा जाता है, क्योंकि ये पहली स्पीशीज थी जिन्होंने यहाँ पर टूल्स बनाए। ये टूल्स पत्थर के होते थे सिंपली, लेकिन बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग होते थे। इन टूल्स की वजह से ये क्या करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, हड्डी तोड़ते और खाना रेडी करते थे। इनकी वजह से इनकी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाती थी। वक्त और हालात बदलने के साथ साथ यहाँ पर ब्रेन का साइज भी अब थोड़ा बड़ा हो रहा था और ये क्लियरली यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एवोल्यूशन डायरेक्शन ले रही थी टुवर्ड्स इंटेलिजेंस। लेकिन जहाँ पर एवोल्यूशन रुकता नहीं है, इसके बाद एंट्री होती है होमो इरेक्टस की। ये था सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस अर्ली ह्यूमन स्पीशीज। इनका ब्रेन साइज अगर बात की जाए, इनका ब्रेन साइज ज्यादा था और ये फायर यूज करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अफ्रीका से बाहर यहाँ पर माइग्रेट करने लगे, यानी कि अब ये इंसान दुनिया के अलग अलग रीजन्स में फैलना शुरू हो चुके थे उस टाइम, यानी कि एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट एशिया तक यहाँ पर इनका फैलाव, यानी कि मिडिल ईस्ट तक इनका फैलाव जो था वो होना स्टार्ट हो चुका था। दोस्तों ह्यूमन इरेक्टस ने अपनी सराउंडिंग के हिसाब से यहाँ पर अडॉप्ट किया, ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया और कॉम्प्लेक्स हंटिंग स्ट्रेटजीज यहाँ पर डेवलप की। ये वो वक्त था जब अर्ली ह्यूमंस नेचर के अगेंस्ट सर्वाइव करना सीख गए थे पूरी तरह से। ठंड, गर्मी, अंधेरे का सामना करते हुए उन्होंने फायर यानी आग को अपना दोस्त बना लिया था। दोस्तों इसके बाद जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी स्टेप था ह्यूमंस
यानी कि तारीख का तकरीबन 30 लाख साल पहले होमो सैपियंस का जन्म हुआ। और ये हैं आज के यानी कि हम आज के इंसान, अगर इनकी बात की जाए, ये आपको सामने दिख रहे हैं। होमो सैपियंस का ब्रेन और भी बड़ा था और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल थी उनके पास जो थी वो लैंग्वेज थी। पहली बार ह्यूमंस ने कम्युनिकेट करना सीखा, उन्होंने सैम्बल्स का यूज़ किया, केव पेंटिंग्स बनाई, स्टोरी सुनाई और एक ऐसी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बिल्ड करना स्टार्ट किया। लैंग्वेज ने यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल अदा किया, उसने यहाँ पर इन यानी कि सबको एक दूसरे से जोड़ने में मदद दी। प्लानिंग्स और टीचिंग ईजी हो गया और ये बात उनको सबसे पावरफुल स्पीशीज बना गई। इसी टाइम के आसपास दोस्तों एक और स्पीशीज आती है नेंडरथालस के नाम से। इनका ब्रेन भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा था और वो भी हंटिंग करते थे और ठंड क्लाइमेट में यहाँ पर जिंदा रहने के लिए इवॉल्व हुए थे। लेकिन होमो सैपियंस ने उनसे ज़्यादा यहाँ पर सर्वाइव किया, उनसे ज़्यादा तेज़ी से अडॉप्ट किया और धीरे धीरे नेंडरथालस जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि पूरी तरह से उनका यहाँ पर खात्मा हो गया। क्या सिर्फ सर्वाइवल स्किल उनका एंड बन गई या फिर होमो सैपियंस ने उनके साथ यहाँ पर कम्पीट करके उन्हें रिप्लेस कर दिया? ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, यानी कि जिसका आंसर यहाँ पर आज भी साइंटिस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि होमो सैपियंस और नेंडरथालस के बीच इंटरब्रीडिंग भी हुई थी, मतलब हम सब के अंदर आज भी उनका थोड़ा सा डीएनए हो सकता है। तो जब तुम अपना चेहरे को मिरर में देखते हो, शीशे में देखते हो, आईने में देखते हो, तो तुम समझ लो कि तुम मिलियंस ऑफ ईयर पहले पुरानी इवोल्यूशन का रिजल्ट हो। तुम्हारा डीएनए अंदर से वही कहानी छुपा के बैठा है जो जंगल में लिखी गई थी, पत्थर के टूल से, फायर के साथ और सर्वाइवल की जंग में। इंसान बनना सिर्फ एक दिन का काम नहीं था दोस्तों, ये एक स्ट्रगल थी, एक जर्नी थी जिसमें हर जनरेशन ने कुछ कंट्रीब्यूट किया था। और आज हम यहाँ हैं कैमरा के सामने, स्क्रीन के पीछे और दुनिया को समझने की कोशिश में। लेकिन सब कुछ शुरू हुआ था जंगल के एक छोटे से कोने में, एक ऐसे पुरानी से, एक ऐसी शख्सियत जो 2 पैरों पर चलना सीखने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों अगर आप सबको ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपने थॉट्स, अपने सजेशन जरूर शेयर करना, जो भी आपके मन में, यानी कि इस पार्ट के रिलेटेड जो भी आपको पार्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो इतनी ही, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं और मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।